Saudi Arabia Government Scholarship 2026-2027 फॉर बैचलर, मास्टर, पीएचडी एंड एमबीबीएस के लिए ओपन है। तो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स को मिस्टेक्स आ रही हैं और जो स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इधर आपके पास डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्राम्स आ जाते हैं, आप नीचे देख सकते हैं। आपके पास 4 तरह की स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप्स, सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स और इसी तरह एक और स्कॉलरशिप जो है वो और आ जाती है। सबसे पहले जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपकी ट्यूशन फीस 0 हो जाएगी, आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी और आपकी जो है इसमें आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड होगी। जो पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपको 50% यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी और 50% जो है वो आप खुद अपनी जो है वो पे करेंगे। जो सेल्फ फंडेड प्रोग्राम है, इसमें जो है वो आप अपनी तमाम फी जो है वो पे करोगे यूनिवर्सिटी की। इस यानी से आपके पास आ जाती है इसकी डेडलाइन 21 मई डेडलाइन है इसकी। 21 मई 2026 से पहले आप अपनी प्रेफ़रेंसेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी स्टूडेंट का इंटरव्यू या उसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है उनकी सिलेक्शन जो है उनका कन्फर्म ईमेल जो है वो उनको आ जाएगी। ये नीचे आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आपने उस हिसाब से अपनी प्रेफ़रेंसेस सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो ये हमारे व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको फ़ॉलो भी कर सकते हैं और इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर ऐड है। आप इससे हमसे कोई मदद भी ले सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारे थ्रू भी अप्लाई भी करवा सकते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और कि मज़ीद किसी किस्म का अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको जॉइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। और इसमें जो है एक और क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया? तो आपने इसमें अपना मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हरगिज़ अपलोड नहीं करना। ये जो है वो बात मैं बार-बार स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, ये सबसे मेन जो है वजह बनती है आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने की। हालाँकि स्कॉलरशिप जो सऊदी अरेबिया के 90% स्कॉलरशिप जो है ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को मिल ही जाती हैं फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स को। तो इस अपॉर्च्युनिटी को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, तमाम स्टूडेंट्स को इसमें अप्लाई करना चाहिए फॉर मास्टर, बैचलर और पीएचडी के लिए। इधर ये आपने जाके अपना इधर से अकाउंट आपने क्रिएट करना है, इधर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, लॉगिन आप उस पे क्लिक करोगे तो आप जो है अपनी ईमेल दोगे, अपना जो है पासवर्ड सेलेक्ट करोगे, इसी तरह जो है वो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दोगे तो उस फिर इसी तरह जो है वो आपको ईमेल आ जाएगी। आपने वहाँ से अपनी जो है वो अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है, फिर इसी तरह जो है वो आपकी इधर प्रोफ़ाइल शो हो जाएगी। फिर नीचे इसी तरह आ रहा है इधर कंप्लीट प्रोफ़ाइल, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएँगे कंप्लीट प्रोफ़ाइल के, आप देख सकते हैं। इधर आपके पास जो है डिफरेंट आई आई थिंक 4th पोर्शन है, ये मैंने जो ओपन किया हुआ है क्वालिफ़िकेशन का। तो इधर ये लास्ट पार्ट है, इधर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह ऐड करनी है। इसके बाद जो है तो आपने अपनी प्रेफ़रेंसेस जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद अपनी प्रेफ़रेंसेस में आपने जस्ट 3 से 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इससे ज़्यादा आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 3 से 5 से 10 से 15 से स्कूल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यूनिवर्सिटीज़ और अपने प्रोग्राम भी चूज़ कर लेते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप कह लें और एक जो है वो रीज़न भी होती है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है, जो आपका प्रोफ़ेसर होता है या जो आपका इस बोर्ड होता है स्कॉलरशिप का, वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है। क्योंकि वो देखता है कि स्टूडेंट्स जो है वो 25 से 20 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रोफ़ाइल को ही स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा।